Good morning, kids. Welcome back to maths class. So, students, today's topic is divisible numbers. अब divisible numbers क्या होते हैं? अच्छा, जब हम डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर में ज़ीरो मिलता है समटाइम्स कुछ नंबर्स मिलते हैं। तो जब आपको ज़ीरो मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये नंबर इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो जाता है, तभी तो हमको क्या मिलता है लास्ट में, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आता है। तो वैसे ही यही चीज़ हमें देखनी है यहाँ पर। देखो एग्जाम्पल में 8 में 40 में 8 का डिवाइड किया हमने, तो कितनी बार में गया बेटा, 5 में, और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, ज़ीरो आ गया। मीन्स 40 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। मीन्स 40 जो है 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये इससे डिविजिबल है। अब यहाँ पर रिमाइंडर में क्या बचा है हमारे पास, 6। तो क्या ये पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, पूरा हो रहा है क्या? पूरा होने का मतलब लास्ट में रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, ज़ीरो। तो क्या यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है? नहीं। तो ये इजिकली डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, 55 इज़ नॉट इजिकली डिविजिबल बाय 8। मतलब 55 में 8 का डिवाइड जब हम करेंगे तो वो पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो हम ये कब कहेंगे कि ये नंबर इससे पूरा डिविजिबल है, जब आपको रिमाइंडर में ज़ीरो मिल जाएगा, पूरा डिवाइड होने के बाद हो जाएगा, तब आप बोलोगे कि 36 डिविजिबल, ये डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 8 बाय 4। ठीक है, ये मतलब ये इससे पूरा डिवाइड हो जा रहा है, और रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ जा रहा है, ज़ीरो। नाउ मोर अबाउट फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या हैं, इसके पहले भी हमने पढ़ा था फैक्टर्स, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 × 7 इज इक्वल्स टू 42। तो ये जो मल्टीप्लाई में लिखा है ये हो गया फैक्टर, और ये क्या हो गया बेटा, जो मल्टीप्लाई करके हमने प्रोडक्ट करके लिखा है ये हो गया हमारे पास मल्टीपल। ओके, सो यहाँ पर भी 2 × 6 इज इक्वल्स टू 12, 2 6 12, 2 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। तो 2 और 6 क्या है, फैक्टर्स हैं किसके, 12 के, और 12 क्या है, मल्टीपल है किसका, 2 और 6 का। यानी कि 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने से ही तो आ रहा है 12। तो 12 क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, और 2 × 6 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। अब 12 क्या है, 12 दूसरे का भी फैक्टर्स हो सकता है, कैसे, जैसे कि देखो 12 में हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा जा रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद 2 का डिवाइड अगर हम 12 में करते हैं तो भी पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आया। फिर 3 का किया डिवाइड तो भी 0 आया, 4 से किया तो भी 0, 6 से किया तो भी 0। तो इस तरह से ये किसके कितने फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए हैं हमारे पास 1 2 3 4 6, इन सब की टेबल में तो वो आ ही रहा है ना। 12 × 12, फिर 2 में 6 का करेंगे तो भी 12, फिर 3 में 4 का करेंगे तो भी 12, 4 में 3 का करेंगे तो भी 12, 6 में 2 का करेंगे तो भी 12। तो इतने सारे फैक्टर्स हो गए इसके। तो 12 के कितने फैक्टर्स हो गए, कितने, 1 2 3 4 6, और 12 की टेबल में तो 12 आएगा ही ना। मतलब ये है कि इन नंबर से अगर आप 12 में डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड चला जाएगा, और रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। पूरा डिवाइड हो जाएगा मतलब रिमाइंडर 0। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो गए, किसके, 12 के। तो जब भी आपको बोलें कि 12 के फैक्टर्स लिखो या 14 के फैक्टर्स लिखो, किसी के भी फैक्टर लिखो, तो उसका मतलब क्या है कि जिस नंबर से उसमें डिवाइड हो जाएगा पूरा वो उसका फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 48। अब 48 मीन्स, अब 48 में देखो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, और फिर 3 से होगा क्या, 3 1 ज़ा 3, यस 3 से भी डिवाइड पूरा हो जाएगा। तो मतलब इसमें जितने नंबर से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वो उसके उतने फैक्टर्स हो जाएंगे। देखो 1, द पेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 48। पहले हम 48 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 से भी जा रहा है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी। ठीक है, तो 48 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 4 6 8 8 से भी डिवाइड हो रहा है 48 में, 12 से भी हो रहा है, 16 से भी हो रहा है, और 24 से और 48 से भी हो रहा है। ठीक है, 1 और इटसेल्फ उस नंबर से, खुद ही उस नंबर से तो होना ही होना है। ठीक है,
तो मतलब वो नंबर 1 तो होना ही होना है, और 48 यानी कि जो नंबर है इटसेल्फ वो भी होना ही है, ठीक है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। कोई सा भी नंबर हो 1 का मल्टीपल होगा ही, उसमें 1 का डिवाइड तो होना ही होना है, ठीक है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और वो खुद का ही इटसेल्फ यानी कि वो नंबर अपने आप में ही खुद का फैक्टर होता है। जब भी आपको फैक्टर्स बोलें तो क्या हमको क्या लिखना है कि उसमें उस नंबर में पूरा पूरा डिवाइड जिससे भी हो जा रहा है वो उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द पेज नंबर 6060 एक्सरसाइज 5.4 इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय सेकंड नंबर। चलो इसको देखते हैं अब हम, क्या फर्स्ट नंबर जो है वो डिविजिबल है क्या सेकंड नंबर से। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। तो 8 में 56 का डिवाइड हो जाएगा क्या, कितनी बार में होगा, 8 7 सा 56 होता है, बिल्कुल होता है। तो ये डिविजिबल है, यस ये डिविजिबल हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला है क्या, 41 में 6 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी डिवाइड करो, 6 6 सा 36 और 6 7 सा 42, ये तो ज़्यादा हो गया, और रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। ऐसे ही हम इसको भी चेक करेंगे। 9 में 81 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 9 की टेबल में आता है क्या 81, यस 9 सा, तो ये भी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये भी है। लेकिन क्या ये है क्या, 5 1 सा 60 में 5 से डिवाइड करो जल्दी से, देखो 60 में 5 से, 5 1 सा 5, रिमाइनिंग 1, ऊपर से 0 को बुलाया, 5 2 सा 10, पूरा पूरा चला गया क्या, यस, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें डिविजिबल है ये इससे 60 डिविजिबल है किससे, 5 से, ओके। नाउ नेक्स्ट है एनसर्कल द फॉलोइंग नंबर्स विच आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर इन द सर्कल, ओके। आपको क्या करना है, सर्कल लगाना है किस पे, जो कि ये नंबर दिए हुए हैं ना इसका फैक्टर होना चाहिए, मतलब इसमें उस नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर सीधे सीधे फैक्टर जब भी पूछे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उस नंबर में जिससे पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। तो 24 में देखो एक तो होगा ही होगा, एक तो इसका फैक्टर होना ही है, यहाँ सर्कल लगा दिया। अब देखो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 3 से होगा क्या, 3 से भी हो जाएगा, 4 से होगा, 4 से भी हो जाएगा, इसकी भी टेबल में आता है ना, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 5 से होगा क्या, नहीं 5 से नहीं होगा, क्योंकि 5 की टेबल में 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। 6 की टेबल में इसमें इससे भी डिवाइड होगा। 7 से होगा, नहीं होगा। 8 से होगा, 8 से भी हो जाएगा। 9 से होगा क्या, 9 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 24 में 9 से डिवाइड करोगे तो जाएगा क्या पूरा पूरा, नहीं। फिर 10 से देखें, 10 से भी नहीं होगा, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट देखो 36। अब 36 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। 36 में 2 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। 3 से होगा क्या, 3 से भी हो जाएगा। 4 से, इससे भी हो जाएगा। 9 ज़ा टाइम में। 5 से 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा, नहीं होगा। 6 से होगा क्या, 6 से तो होना ही है। 7 से नहीं होगा। 8 से होगा क्या, नहीं होगा। 9 से होगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5 4 6 9, ओके। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, मतलब इन नंबर्स में 36 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब ये 8080 वाला आपको करना है, ठीक है ना। राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 11 23 एंड 41। सो बेटा 11, अब 11 की टेबल 11 की टेबल में किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, देखो एक तो क्या हो सकता है, एक तो 1 होगा, 1 तो होना ही है, और एक 11 हो सकता है। फिर 23 में 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 23 से भी हो सकता है। फिर 41 में 1 से भी हो सकता है और 41 से भी हो सकता है। और कोई है क्या इसके फैक्टर्स मतलब जिसमें इसका पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, और कुछ है क्या, नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है अपने को।
तो इन तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन तो हमें 1 ही दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉमन फैक्टर हमें क्या मिला? 1, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। और क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं हमसे कि राइट द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर बताना है आपको। कितना? किसका? 11 का, 23 का और 41 का। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम एंड composite numbers. Let's see. We'll see in next video. Bye bye and take care.